तीन होता है, लेकिन क्या है कि चलिए आज जीपी का एन टर्म बताएंगे। एन टर्म का सम एन टर्म बता दिए है ना। चालू है। सम टू एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। जीपी का nth टर्म बता दिए थे, क्या होता है? Tn बराबर ए आर टू दी पावर n माइनस वन। ये शुरू से काउंट करते हैं तब, और अगर अंत से काउंट करें तब L बाई आर टू दी पावर n माइनस वन। यह है nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और यह है nth टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है। अब आपको निकालना है कि n टर्मों का सम क्या होगा। किसी भी जीपी का सम तभी निकाल पाइएगा जब उसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होगा। इनफाइनाइट टर्म का भी सम निकलता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन होता है, जब कॉमन रेशियो 1 से छोटा होगा तब। तो अभी फ़िलहाल n टर्मों का सम हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, तो जो जो ज़रूरत है उसको मान लीजिए। a बराबर फर्स्ट टर्म R इज इक्वल टू कॉमन रेशियो किसी जीपी का, और Sn इज इक्वल टू सम टू n टर्म। ठीक है। यानी कि n टर्मों के सम को हम Sn के द्वारा डिनोट करेंगे। अब बताइए जीपी क्या होगा। अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो जीपी ए आर मल्टीप्लाई करते जाइए आर से, ए आर स्क्वायर ए आर टू दी पावर एन टर्म तक लिखे। उसके पहले क्या होगा, इसके पहले बताइए जी। ए आर टू दी पावर n माइनस टू, ये n टर्म्स तक लिखा हुआ है। और ये सारे टर्म का सम उसको क्या माने हैं? Sn। यानी कि Sn बराबर, इसी को निकालना है Sn का वैल्यू। पहला टर्म, फिर दूसरा टर्म को जोड़ दिए, तीसरा टर्म को जोड़ दिए, इस तरह से इसके n टर्म को जोड़ दिए। ए आर टू दी पावर n माइनस टू होगा, n माइनस टू ए आर टू दी पावर n माइनस वन। अगर पूछा कि कितना टर्म लिखा हुआ बताइए, n टर्म, और सबको ऐड किए हैं, यानी कि n टर्मों के सम क्या हो गया? Sn, जो वहाँ लिखा हुआ है, इसी का वैल्यू चाहिए Sn का। अब निकालेंगे कैसे? सीरीज का जो कॉमन रेशियो है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ कॉमन रेशियो से। तो r से लेफ़्ट साइड में भी मल्टीप्लाई किए, r से राइट साइड में भी मल्टीप्लाई कीजिए। a में अगर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए आर इसके सामने लिखिएगा एक टर्म छोड़कर। अच्छा, ए आर में r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर, इसमें r से मल्टीप्लाई किए ए आर क्यूब, इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर फोर, यहाँ पे होगा, उसको नहीं लिख रहे हैं। ये बताइए, इसमें r से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब ए आर टू दी पावर n माइनस टू है, और r से मल्टीप्लाई किए। जब दोनों का बेस बराबर है तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा।
तो यहाँ n-2 और इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी कि कितना आएगा AR⁴ n-1। तो जब इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR⁴ और इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR⁴n हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई किए। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसका साइन प्लस है तो माइनस होगा, सब जगह माइनस हो गया। Sn और माइनस RSn इज इक्वल टू A, और ये कट जाएगा ना, प्लस AR माइनस AR कैंसिल, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और यहाँ तक कट गया, ये भी जो नीचे आएगा कट जाएगा। तो बचा कितना, A और माइनस AR⁴n। ये दोनों में Sn कॉमन है, Sn को बाहर किए, यहाँ पे A कॉमन है, 1 माइनस R⁴n, यानी कि Sn इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस R⁴n बाई 1 माइनस R। यही सम ऑफ n टर्म होता है Gp का। ठीक है, ये फार्मूला आपको निकला, सब समझ लिए, लिखिए। AP का सम कैसे निकाले थे, उल्टा लिखकर, है ना। Sn को लिख दिए थे और फिर Sn लिखे थे, लास्ट टर्म से फिर शुरू किए थे, उसके बाद जो है ऐड कर दिए थे। और Gp का क्या होता है, Sn को लिखे, दोनों तरफ कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किए हैं, उसके बाद Sn निकल गया। हो गया जी। एग्ज़ाम कैसा गया तुम लोग का, अच्छा गया, बना कि नहीं, मैथ में सब तो नहीं बना होगा, सब बन गया, ठीक। हो गया, लिखता तो लोग बहुत स्लो। अच्छा, ये फार्मूला जो है दो तरह से लिख सकते हैं, जैसे Sn बराबर, ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लिए, तो माइनस को जब निकालिएगा तो A और R⁴n पॉजिटिव हो जाएगा और 1 क्या होगा, नेगेटिव। और नीचे से भी माइनस को बाहर करेंगे तो R पॉजिटिव होगा और 1 नेगेटिव। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला माइनस कट जाएगा। यानी कि फार्मूला आप ऐसे लिखिए या वैसे लिखिए, एक ही बात है। किताब में जब देखिएगा तो बोलेगा कि Sn बराबर ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब R का वैल्यू लेस देन 1 हो, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। और ये फार्मूला जो है तब यूज करते हैं जब R का वैल्यू 1 से बड़ा हो।
क्योंकि r पहले है 1 बाद में है, और यहाँ r का वैल्यू 1 से छोटा है, यानी कि 1 बड़ा होगा तो 1 को पहले रखा गया है। कोई भी फार्मूला आप कहीं भी यूज कीजिएगा आंसर सेम आएगा। फ़र्क इतना है कि किसी में एक स्टेप ज़्यादा लगेगा या कैलकुलेशन, किसी में एक स्टेप कम आएगा। लेकिन ये सोचना ही नहीं है कि r से छोटा है कि बड़ा, डायरेक्ट कोई भी फार्मूला लगाइए आ जाएगा। आगे बढ़ें तो हम दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करेंगे। वैसे जनरली हम जब यूज करेंगे तो r का वैल्यू 1 से छोटा होगा इसको कर देंगे, r का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो उसको करेंगे। एक स्टेप बचेगा कैलकुलेशन में बस। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सम टू n टर्म्स ऑफ ए फाइनाइट जीपी। याद रखिएगा इनफाइनाइट जीपी नहीं, इनफाइनाइट जीपी का भी सम निकाला जा सकता है, लेकिन उस पर एक कंडीशन होता है जब r का वैल्यू 1 से छोटा हो, यानी कि r का वैल्यू -1 और +1 के बीच में हो। 1 से छोटा का मतलब -2 नहीं ले सकते, -1 और +1 के बीच में, या ऐसे लिख सकते हैं मॉड r लेस देन 1। अगर r का मॉडुलस 1 से छोटा है तब इनफाइनाइट जीपी का सम निकलता है। बाकी केस में इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा सीधा। आगे बढ़ें। अब आइए सवाल में, इस पे तो रिजल्ट बता दिए थे, बस उतना ही है, इससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं है। फाइंड सम ऑफ सीरीज, ये अपने से बनाइएगा, इसमें कुछ नहीं है। सीरीज आपको दिया हुआ है 1 + 2 + 4 + 8 to 30 टर्म्स। बन जाना चाहिए। सम बताइए, डायरेक्ट फार्मूला पे है। चेक करते जाइएगा सीरीज जीपी का है या एपी का। ये नहीं लिखा है कि जीपी का है, इसलिए चेक करके ही फार्मूला यूज करना है। अगर एपी में होगा तो एपी का फार्मूला, जीपी में होगा तो जीपी का। अब दोनों सीरीज आप पढ़ चुके हैं। कौन सा सीरीज है, जीपी है। कितना आया, कॉमन रेशियो कितना है, किसी भी टर्म में पीछे वाले टर्म से भाग देंगे तो 2 आ रहा है, कॉमन रेशियो 2 है, और केवल 30 टर्म को जोड़ना है। तो n टर्मों का सम होता है a × r⁻1/r-1। तो फॉर्मूला यूज कीजिए। a का मतलब फर्स्ट टर्म 1 है, r यानी कि कॉमन रेशियो 2 है, जिसका पावर नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म को जोड़ रहे हैं, कितना टर्म यहाँ है, 30 टर्म, तो 30 हो गया, -1/r-1 यानी कि 2 - 1, 2 to the power 30 -1, और नीचे में 1 बचेगा, छोड़ दीजिए। हो गया सबका। चलिए फाइंड सम टू n टर्म नेक्स्ट पेज में लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ें। फाइंड सम टू n टर्म्स ऑफ सीरीज
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 5 x⁶ प्लस 1/x⁶ प्लस 8 n टर्म्स को जोड़ना है। सवाल पहले लिख लीजिए। एक जगह 5 है, उसके बाद 8 है। अब ये सोच के नहीं पढ़िएगा कि हम जीपी पढ़ रहे हैं तो जीपी का ही सवाल होगा। ईपी जीपी दोनों पढ़ चुके हैं, किसी का भी सवाल हो सकता है। अच्छा ये बताइए, टर्म का मतलब यहाँ क्या समझ रहे? एक टर्म का मतलब ये बोला था n टर्म को जोड़िए, तो आप एक टर्म का मतलब क्या इधर सुनो, इधर क्या देख रहे हैं आप? एक टर्म का मतलब आप क्या समझ रहे हैं यहाँ? एक टर्म का मतलब एक ब्रैकेट है, ये पूरा का पूरा एक टर्म है, ये सेकेंड टर्म हुआ पूरा, ये थर्ड टर्म हुआ, ऐसा ऐसा n ब्रैकेट होगा। अब बोलता है कि इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तभी अगर ये सीरीज या तो एपी का हो या जीपी का हो, लेकिन अभी एपी या जीपी किसी में नहीं है। लेकिन प्रत्येक ब्रैकेट का पहला टर्म को एक जगह कलेक्ट कीजिए, x², दूसरा ब्रैकेट का पहला टर्म x4, तीसरा ब्रैकेट का पहला टर्म x⁶। अब बताइए ब्रैकेट का संख्या कितना होगा? n होगा, क्योंकि n टर्म है, ये n टर्म तक जा रहा है। अब जो हम यहाँ पे पहला जो सीरीज लिखे हैं, बताइए जीपी में है या एपी में? अब देखिए आ गया ये, x6 में x4 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा? x²। x4 में x² से भाग दीजिएगा, फिर आएगा x²। अब रेशियो बराबर हो गया। ये सीरीज कहाँ है? जीपी का, जबकि पहले नहीं था। अब इसका प्रत्येक ब्रैकेट का दूसरा टर्म लिखिए, तो 1/x², दूसरा ब्रैकेट का दूसरा टर्म है 1/x⁴, 1/x⁶, और इसमें भी कितना टर्म होगा? n टर्म, क्योंकि ब्रैकेट का संख्या n है। ये भी आपको जीपी में किसी भी टर्म में पीछे वाले से भाग दीजिएगा, आएगा 1/x²। अब तीसरा टर्म को लिखिए, 2 + 5 + 8, और इसमें भी टर्म का संख्या n ही होगा। ये बताइए कहाँ है? ये एपी में है, ये जीपी में नहीं। 8 में 5 घटेगा 3, 5 में 2 घटेगा 3, ये एपी में। अब आप फार्मूला लगा के जोड़ दीजिए, आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, सवाल को सीधा कर लिए एपी या जीपी का, और उसके बाद फार्मूला को अप्लाई करेंगे। फार्मूला यही है, ar⁻n-1/r-1। a का मतलब फर्स्ट टर्म x² है, कॉमन रेशियो वो भी यहाँ का x² है, जिसका पावर नंबर ऑफ टर्म जितना जोड़ना है, तो n टर्म को जोड़ना है, -1/r, r के जगह पे x² और -1। यहाँ का फर्स्ट टर्म 1/x² है और कॉमन रेशियो भी 1/x² है। इस फार्मूला को भी लगाइएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन एक स्टेप ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन
आप यहाँ पे nवां टर्म का सम nth टर्म का सम को इस फार्मूला के द्वारा अगर ऐड कीजिएगा तो एक टर्म कम होगा। यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए। तो a के जगह पे 1/x², दोनों फार्मूला सेम है, बार बार बता रहे हैं। आप इसको भी अप्लाई कर सकते थे, बस एक लाइन ज़्यादा लिखना पड़ता है। when कॉमन रेशियो इसका 1/x² है, जिसका पावर नंबर ऑफ टर्म, इन्हीं टर्म को जोड़ना है, बाई 1 - r, r के जगह पे 1/x²। ठीक है, इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए। अब एक बचा है AP का। तो AP का n टर्मों का सम तो ये है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। लास्ट टर्म का फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म हमको मालूम नहीं है। चलिए जोड़िए इससे, n/2, n का मतलब जितना टर्म को जोड़ रहे हैं, n ही टर्म जोड़ रहे हैं। 2 a का वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म 2 है, n-1 और कॉमन डिफरेंस d कितना है 3। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए। AP का कॉमन डिफरेंस 3 था, x² पावर में पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो x का पावर 2n - 1/x²-1, ये 1/x², ये कितना हो जाएगा 1 - 1 का पावर n, 1 का पावर n 1 ही होगा, और x का पावर 2n बाई नीचे वाला को जोड़िए, इसका एलसीएम होगा x²। x² को 1 से मल्टीप्लाई किए, x² - 1, n/2 4 + 3n-3, ऊपर देखते जाइएगा। अच्छा ये कटेगा कि नहीं, 1/x², और यहाँ भी x², ये भी ये जब पलटेगा तो x² ऊपर चल जाएगा, ये नीचे है, ये कट जाएगा। x² x⁻²n - 1/x²-1, इसको ऐड कर रहे हैं ऊपर वाला को। एलसीएम कितना होगा, x का पावर 2n, इसको मल्टीप्लाई किए तो x⁻²n - 1, इसको ऐड किए, और नीचे में ये है तो यहीं पे डाल दीजिए, प्लस ये कितना आ गया जी n/2 3n और +1। एक लाइन और रह गया, ये देखिए दोनों में सेम है, x2n - 1/x²-1, और यहाँ भी वही चीज़ है। कॉमन निकाल लीजिए, बस उतना ही बचा हुआ है, कॉमन निकालिए, आ जाएगा। समझ में आया या दिक्कत है तो पूछिए। जो प्रॉब्लम था अरेंज करने में, अरेंज करने के बाद केवल फार्मूला अप्लाई किए हैं और उसके बाद सिंप्लीफाई किए। सिंप्लीफाई करना मतलब 9-10 में जो आप पढ़े हैं वही कैलकुलेशन किए। हो गया।
कैलकुलेशन अगर ठीक है तो आपको 80% समस्या तो ऐसी सॉल्व हो जाता है। हम यहाँ पे सवाल बनाए क्या है, इस सवाल का समझिए कि 2% भी हम काम नहीं किए, केवल इसको अरेंज कर लिए। बाकी आपको समझ में आ गया कि जीपी में है, फार्मूला अप्लाई किए, जोड़ घटाव किया हुआ। केवल 2 से 3% इस पे काम किया गया कि जीपी में ला देना है, अब बाकी कोई काम नहीं। और जोड़ घटाव वो तो आपको सीख के आना था। हो गया जी। अब जैसे यहाँ पे आप लोग रुके हुए, कॉमन निकालिए, देख रहे ये दोनों में है, यहाँ भी है यहाँ भी, कॉमन निकालिए, वही उसका आंसर होगा। किताब से मिलाइएगा तब। वैसे आंसर ये भी लिख दीजिएगा, सही। इसको बाहर कर रहे, ठीक है। x टू दी पावर 2n माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, दोनों जगह देख लिए, ये है तो बचा हुआ रह गया कितना, एक्स स्क्वायर। ये और ये बाहर निकल गया, बचा हुआ रह गया 1 बाई एक्स टू दी पावर। सही आंसर। इस बार सवाल दे रहे हैं, आप लोग को बनाना है। हो गया सबका? लिख लिए? चलिए, सवाल है, ए जीपी हैज फर्स्ट टर्म 729 and seventh term is 64. Find the sum to seventh term. किसी जीपी का पहला टर्म दिया हुआ है और उसी जीपी का 7वां टर्म दिया हुआ है। अब बोलता है कि जीपी के 7 टर्मों का सम क्या होगा, ये बताइए। ये बन जाना चाहिए सबसे। एक जीपी का सम को निकालने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है? फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म को जोड़ना है, कितना टर्म को जोड़ना है, 7। सर ये थोड़ा सा गलती लिखा गया, सम टू 7 टर्म, 7 टर्मों तक जोड़ देना है। तो नंबर ऑफ टर्म तो दे दिया है, बाकी बचा फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म मालूम है, अगर आपको कॉमन रेशियो निकल गया तो इसके 7 टर्मों का सम निकाल दीजिएगा। तो आपका काम है कॉमन रेशियो को निकालना। नहीं बना? बनाओ तब।
देखो जब तक लिखोगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। गलती होता है, लेकिन लिखिए उसको, क्या क्या हमको दिया है पहले उसको लिखिए। आपको दो चीज़ दिया है। फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग ए कहते हैं 729, और सातवां टर्म यानी कि T7 ये दिया है 64। यही दो चीज़ दिया हुआ है। यही दोनों को यूज करके हमको कॉमन रेशियो निकाल देना है। आया किसी का जी? सेवेंथ टर्म यानी कि T7 इज इक्वल टू 64। बोलो तुम सातवां टर्म का फार्मूला हम क्या लिख दें? AR टू द पावर 6 ये लिख दिए। R टू द पावर 6 बराबर 64/A होगा। R टू द पावर 6 बराबर 64 और A का मान तो दिया हुआ है, ठीक है। R टू द पावर 6। अब यहाँ पे आपका काम था कि क्या करें हम। 2 का पावर 6 64 होता है, 3 का पावर 6 729 होता है, तो हम लिख दिए 2/3 उसका पावर 6। अब जब पावर बराबर है तो बेस भी बराबर होगा, 2/3 कॉमन रेशियो निकल गया। अब आपको चाहिए सम टू 7 टर्म, तो सम टू n टर्म ये होता है। दोनों फार्मूला हम लिखे हैं, किसी भी फार्मूला को यूज करें। 7 टर्मों का सम है तो n के जगह पे 7 डालें। ये हमको मालूम है 729 है। 1 r का वैल्यू 2/3 है ना, 2/3 और 1 माइनस r का वैल्यू 2/3। ये फार्मूला हम इसलिए यूज किए क्योंकि हमको मालूम चल गया था कि कॉमन रेशियो 1 से क्या है, छोटा। ये कॉमन रेशियो 1 से छोटा आया, इसलिए ये वाला फार्मूला यूज किए। पहला वाला भी यूज करते तो एक स्टेप लंबा होता। हाँ बोलो। हाँ उसको लिख रहे हैं अभी। 2/3 का पावर 7 729 1 माइनस, अगर पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 का पावर 7 कितना हो जाएगा जी? 128। लेकिन बड़ा लंबा हो जाएगा। 3 का पावर 7 2187 और नीचे में एलसीएम लीजिए 3, ये 3 माइनस 2 729 इंटू 2187, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2187 और माइनस 128 और ये बचा है 1/3। 1/3 जब पलटेगा तो 3 ऊपर चल जाएगा। कटाइए 729, इसको घटाने के बाद आया किसी का? ये 17 में 8 घटेगा 9, यहाँ बचा 7 में 2 घटा 5, फिर 1 में 1 घटेगा 0, उसके बाद 2 और 2187 इंटू 3, यह कट गया 3 बार में, है ना जी। 3 कैंसिल, 2059 आया किसी का? देखो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था, आंसर
क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, आ गया 2059। दिक्कत हो रहा है तो पूछो, इसमें तो हम केवल ऐड कर दिए हैं, इसका पावर तोड़ दिए हैं, उसके बाद एलसीएम लेके जोड़े। ये 1/3 पलटने के कारण 3 ऊपर चल गया, नीचे वाला 1 नहीं लिखे हैं हम, इसको जोड़ के यहाँ लिख दिए। घटाने के बाद ये आया, 3 बार में ये कैंसिल हो गया और 3 फिर कैंसिल हो गया, 2059 बच गया। हो गया सबका? चलिए, how many terms of the series 1 + 2 + 2 square + 2 cube must be taken to make। ऐसा सवाल आप एपी में भी बनाए हैं, फ़र्क इतना है कि वहाँ एपी में है, यहाँ जीपी में। बनाइए तो, इस सीरीज का कितना टर्म को जोड़ा जाए तो उसका सम 511 हो जाना चाहिए। सीरीज का कितना टर्म जोड़ा जाए, नंबर ऑफ टर्म पूछा है, ताकि उसका सम 511 हो जाए। बनेगा? क्या मानिएगा? इसका सारा चीज़ निकाल लीजिए। ए कितना है? 1। कॉमन रेशियो कितना है? 2। 2 चीज़ तो निकल गया। अब मान लेंगे कि n टर्मों का सम 511 है, n टर्मों का सम, तो Sn बराबर हो गया 511। Sn का फार्मूला लिखिए और जो जो आप जानते हैं सब बैठा दीजिए, उसके बाद n का वैल्यू निकाल दीजिए। यही आपको दिया हुआ है। ये सीरीज जीपी का है, जिसका पहला टर्म 1 और कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म यानी कि 2 आया। मान लेते हैं कि n टर्मों का सम टू n टर्म, n टर्मों का सम 511 है और n टर्मों के सम का
सिंबल होता है एसएन। एसएन का फार्मूला होता है ए आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से बड़ा था, ये फार्मूला यूज कर दिया। 1 से बड़ा होगा तो 1 को बाद में, और कॉमन रेशियो 1 से छोटा होगा तो 1 को पहले लिखना है। बस इतना ही याद रखना है। ए का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 2, एन तो उसी तरह से रहेगा, और आर के जगह पे 2 माइनस 1। बोलिए एन का वैल्यू क्या आ रहा है? बन गया सबका। 2 टू द पावर n माइनस 1, और डिनोमिनेटर में 1 आएगा, जिसको लिखना जरूरी नहीं है। 2n बराबर 1 को उधर कर दीजिए, 512। 2 टू द पावर n, अब 512 को लिख, 2 टू द पावर n, अब 512 को लिख सकते हैं 2 का पावर 9। बेस बराबर है, पावर भी बराबर होगा। देखते हैं बेसिक क्लास का कितना यूज होता है। सारा थ्योरी ऑफ इंडिसेस आ रहा है, उसका प्रॉपर्टीज यहाँ यूज हो रहा है। आगे बढ़ें। हो गया सबका जी? देखिए, सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ एजीपी 350, कुछ टर्मों का सम दिया हुआ है। whose फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, whose first term and common ratio are 5 and 2। उस जीपी का फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो दे दिया है। अब बोलता है फाइंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म बताइए क्या होगा? एंड नंबर ऑफ टर्म। बनेगा। किसी जीपी के कुछ टर्मों का सम दिया हुआ है, ये नहीं बताया कितना टर्म। 315, उस जीपी का फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो दे दिया है। अब बोलता है अंतिम टर्म बताइए क्या होगा। इम्प्लाइज का
ये क्यों इधर लिख रहा है? सर ऐसे दिया हुआ था ना, जब इसको लेकर चलेगा तो इम्प्लाइज का साइन देना पड़ेगा, इधर इम्प्लाइज का साइन पड़ेगा। हाँ, तुम नहीं बना रहे? हाँ, तो लास्ट टर्म पहले नंबर ऑफ टर्म निकालो, लास्ट टर्म पता चल जाएगा। 6 अगर नंबर ऑफ टर्म है तो लास्ट टर्म कौन होगा? वो क्या बोला था, कुछ टर्मों का सम 315 है, तो मान ली कि n टर्मों का सम 315 है, n का वैल्यू 6 आ गया, इसका मतलब 6 टर्म को जोड़ा है, तो अंतिम टर्म कौन है? हैं? अरे 6 टर्म को जोड़ा तो लास्ट वाला टर्म कौन सा टर्म? हाँ, n निकल गया ना, तो नंबर ऑफ टर्म निकला। सवाल पूछा है कि लास्ट टर्म का भी वैल्यू बताइए, तो लास्ट टर्म का मान क्या होगा? T1, T2, T3, और आपको मालूम है कि 6 ही टर्म को जोड़ा है ना, तो लास्ट टर्म कौन दिख रहा है? T6, निकाल दो T6, वही लास्ट टर्म है। 6 टर्म को जब जोड़े तो अंतिम टर्म छठा टर्म होगा ना, छठा टर्म को निकालिए। समझे? 160 आ रहा है। मान लेते हैं लेट सम, तुम लोग बना कर भी मतलब वहीं पे फंसा हुआ है, बताओ। 315 है ना, Sn बराबर 350। Sn का फार्मूला है AR⁻n-1/r-1, ये तो दिया हुआ था। A का वैल्यू 5, R का वैल्यू 2 दिया हुआ था। A का वैल्यू 5, 2⁻n-1/2 - 1। जब भी आपको नीचे में 1 मिले उसको कुछ नहीं करना है, ये कट गया। 61 आ रहा है, 63, यानी कि 2⁻n-1 बराबर 63, 2⁻n बराबर 64। ये आपको n का वैल्यू आ गया, यानी कि उस जीपी में 6 ही टर्म है, तो अंतिम टर्म कौन बनेगा? छठा टर्म। ठीक है, एक तो निकल गया नंबर ऑफ टर्म, ये आ गया, और लास्ट टर्म 6 ही जब टर्म है तो अंतिम टर्म जो है छठा टर्म होगा T6, और T6 का फार्मूला हो गया AR5। A का वैल्यू 5, ये 2 का पावर 5, 5 × 32, ये 0 बचती है 15, 1 16, 160। समझे? लास्ट सवाल देते हैं। तुम लोग को भी मालूम था कि लास्ट सवाल तो पड़ेगा ही, उसके बाद ही छुट्टी होगा। चलो, इसको लिखिए।
हाँ, कोई भी लिखो। यहाँ पे देख लिए कॉमन रेशियो 1 से बड़ा था और कॉमन रेशियो जैसे 2 है 1 से बड़ा है। जब 1 से बड़ा होगा तो 1 को बाद में लिखेंगे, ठीक है। आप पहले भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, शुरू में ही बताए। चलिए लास्ट सवाल दे रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ सीरीज बनाइए। सवाल जीपी का है या एपी का? पहले तो यही डिसाइड करना है, एपी में है या जीपी में। कैसे? कॉमन रेशियो कैसे? यहाँ पे 11 आया और अगर हम इसमें इससे भाग दे तो ये 111, ये 11। कहाँ कॉमन रेशियो बराबर है? सवाल ही खत्म हो गया। एपी में भी नहीं होगा तो आपको ना तो एपी में है ना ही जीपी में है। एचपी नहीं, एचपी कुछ नहीं होता है, एपी का उल्टा होता है। एपी को उलट दीजिएगा एचपी में पहुंच जाइएगा, वो कुछ नहीं। सम निकालना है। मान लीजिए सबसे पहले आपको इसको लाना पड़ेगा सीरीज में जिसका सम आप जानते हैं। ये जीपी का सीरीज बन सकता लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। इस तरह का जब नंबर रिपीट करे तो सबसे पहले जहाँ भी नंबर होगा 1 1 बना दीजिए सबको। जैसे 6 है 66, सबको 1 बनाना है। कैसे बनेगा? 6 को बाहर कर लिए तो ये होगा 1 11 111 1111 एंटर। कोई भी नंबर अगर देगा तो सबसे पहले 1 बनाना है। कैसे? कॉमन निकाल के। अगर यही सवाल देता तो यहीं से स्टार्ट होते, तब 1 बना हुआ है। 1 बनाने के बाद जो है उसको 9 बनाना है, ठीक है। उसके बाद 9 बनाना है। कैसे बनाइएगा? 9 से डिवाइड किए और 9 से मल्टीप्लाई कर दिए। 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 9 होगा 99 999 9999 टू एंटर्स। यहाँ तक समझ लिए? सबसे पहले 1 बनाने के लिए हम लोग 6 बाहर किए, उसके बाद हमको 9 बनाना था तो 9 से डिवाइड किए और 9 से क्या किए? मल्टीप्लाई कर दिए अंदर में सारे टर्म में। ये आपको कट कर 2/3 आ गया। इस 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को लिख सकते हैं 100 - 1, 999 को 1000 - 1, ये होगा आपको 10,000
-1 to n टर्म्स। अब यहाँ पे टर्म का मतलब एक, हल्ला नहीं करो, टर्म का मतलब एक ब्रैकेट है, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, इस तरह से n ब्रैकेट है। प्रत्येक ब्रैकेट का पहला टर्म एक जगह लिखिए, तो ये होगा 10, 100, 1000, 10,000। कितना टर्म आएगा इसमें? n टर्म, क्योंकि ब्रैकेट का संख्या n है। माइनस -1 -1 -1 -1 कितना बार? n बार। तो क्या होगा? -1 -1 -1 3 बार जोड़ते हैं तो क्या आता है? -3। अब -1 -1 -1 को n बार जोड़ें, क्या आएगा? -n। अब केवल बच गया है इसको जोड़ना। बताइए जीपी में है कि नहीं? अब तो जीपी में है। इसमें इससे भाग दीजिएगा 10, इसमें इससे भाग देंगे 10, और यहाँ भी भाग देंगे 10। कॉमन रेशियो बराबर हो, ये जीपी का है। अब इसको जोड़ दीजिए। फॉर्मूला होता है ए के जगह पे 10, उसके बाद आर का वैल्यू भी 10, उसका पावर नंबर ऑफ टर्म n -1 बाई r -1, यानी कि 10 -1 और -n, इतना आ गया। टू बाई 3 10 इंटू 10 टू द पावर n -1, और ये आपको 9 हो गया माइनस। यही आपको आंसर। समझे इसको? इस तरह का कोई भी नंबर बार बार रिपीट करता है तो आपको पहले 1 बनाना, फिर 9 बनाना, उसके बाद सवाल जब बनाइएगा तब जीपी में। क्लियर है सबका? इसके आगे अब नेक्स्ट क्लास में ये सवाल भी आपको जेई का पूछा हुआ सवाल था। आगे बढ़ें? आगे नहीं, मतलब छुट्टी दे रहे हो, उसको बंद कर दो जी।